सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा जो गेम का पिन है वो है 601192। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है उनको बता दूं मैं, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे www.kahoot.it इस वेबसाइट पे जाके आपको गेम पिन मांगेगा। तो आज की हमारी गेम की पिन है 601192। तो मैं ये कॉपी करके अगर आपको चैट बॉक्स में चाहिए तो मैं डाल देता हूँ। So here I can see already 17 participants has joined the game. So please अगर आप लोग बाकी हो तो फिर आप ना फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग कुछ ही सेकंड्स में हमारा जो गेम है आज का वो स्टार्ट करेंगे। तो या फिर आप है ना www.kahoot.it पे जाइए, वहाँ पे गेम पिन मांगा है 601192, ये डालना है और गेम के अंदर एंटर हो जाना है। क्योंकि आपको जो क्विज का आंसर देना है वहाँ पे चार ऑप्शन दिए रहेंगे, हैश पर हमारा सीडी में जैसा होगा, और वहाँ पर आपको अपना आंसर क्लिक करना होगा। तो आपको क्या करना है, आधा स्क्रीन हमारा काहूत का इंटरफेस रखना है और आधा हमारा जूम का रखना है, क्योंकि ना मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी डिफिकल्टीज आती है, आपकी जो सिली मिस्टेक होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इवन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझे मालूम है, ट्रिक होते हैं कोई कोई क्वेश्चन में इजी वे में करने का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं 18 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग लास्ट 1 मिनट रुकेंगे और कोई बच्चे लोग के लिए, नहीं तो हम लोग अपना गेम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो क्विज है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड हमारा टॉपिक है मैक्स वन का प्रोबेबिलिटी लेसन। कुछ ही टाइम में आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। मेरा हर बार का एक ही रहता है, जब भी हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके टॉपिक का क्या मतलब है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही होगा। एंड लेट्स सी कितने इसका आंसर राइट देते हैं। हमारा ऑप्शन है सीक्वेंस, सेकेंड possibility, third sample and fourth example, and I can see within the time limit आपने उससे पहले आंसर दे दिया। मतलब मैंने 30 सेकंड्स का टाइम लगाया था कि 30 सेकंड्स में आपको देना है, बट आपने उससे पहले दे दिया, मतलब आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन सीटी में करना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इवन टाइम मैनेजमेंट भी आपको होगा, जो कि हमको दूसरे क्वेश्चन में टाइम मिल जाएगा जब हम लोग सीडी का 2 आवर का पेपर लिखेंगे। तो यार आई कैन सी 18 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया है, सिर्फ 3 जन से गलती हो गई है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होती है वो हमको है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो जिन्होंने भी गलती करी है सीक्वेंस, वो तो हमारा अरिथमेटिक प्रोजेक्शन होता है, उसके अंदर हम लोग सीक्वेंस देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर गलत है आपका। किसी ने चूज किया सैंपल, तो सैंपल स्पेस होता है जो कि हमको पॉसिबिलिटी बताता बताता है। सो यस, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। इन वन वर्ड हम लोग इजीली ये बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज एज सिंपल एज दैट पॉसिबिलिटी, ये राइट है। सो हम लोग अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे फास्ट आंसर दिया है। हियर आई कैन सी पूजा ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है, विकी सेकंड, आरू एट द थर्ड, कल्याणी एट द फोर्थ, एंड पूजा। यहाँ पे आज हमारे साथ शायद दो पूजा है, तो पूजा है, थैंक यू, आपने हर डाल दिया उधर। सो एक पूजा और है हमारे साथ, तो पूजा टू जिसको बोलेंगे हम लोग। सो पूजा टू एट फिफ्थ प्लेस पे आ चुके हैं वो। तो अगली अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एंड आई होप कि आप लोग जो आज नए आए न्यू स्टूडेंट, वो भी है ना टॉप 5 के अंदर आएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्विज, वो क्या है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ नंबर फ्रॉम 10 to 20। आई थिंक ये आंसर बहुत ही ईजी है, बट मुझे मालूम है यहाँ पे गलती बहुत ही होने वाली है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डाला तो मतलब ये टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट सेम तो होगा नहीं। थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना होगा। कितना इजी है ना, 10 to 20 के बीच में के 20 20 से बीच में सैंपल स्पेस कितने हैं। फिर भी देखते हैं कितने जन राइट आंसर देते हैं और कितने जन रॉन्ग आंसर देते हैं। तो यस, आपका टाइम काउंटडाउन हो रहा है, दैट इज 2 1 0। एंड आई कैन सी, क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन कितना इजी है बट आंसर उतना ही इजी है, मतलब आपको है ना वो कंफ्यूज करने के लिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे लिखा था 10 to 20। सो सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स को समझा कि उसमें क्या पूछा था और उसमें एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, और बाकी सब जो है नियर अबाउट हम लोग के पास है 16 स्टूडेंट्स जो है, वो है ना रॉन्ग आंसर दिए। तो यार आई विल से मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन द रॉन्ग आंसर, क्योंकि उनको मैं बता दूं क्या गलती हुई है आपसे। यहाँ पे हमको पूछा था कि सैंपल स्पेस बताना 10 और 20 के बीच में, तो 10 हो गया, 11 12, ऐसा करते करते हम लोग जब मैं लिख देता हूँ फिर भी इजी पड़ेगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अब अगर आप गिनोगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ करली ब्रैकेट्स, अगर आप यहाँ पे गिनोगे तो कितने नंबर्स हो रहे हैं, 1, मैं इसको रेड से लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11। देखा आपने, 10 से 20 के बीच में 11 नंबर्स होते हैं, तो हमारा एन ऑफ एस कितना आएगा, 11 आएगा ना। बट देखा आपने कैसे सिंपली मिस्टेक कर दिया, और यहाँ पे आपके मार्क्स लूज हो गए। अभी तो आपके सिर्फ पॉइंट्स लूज हो रहे हैं, अगर आपने ये मिस्टेक सीटी में कर दी तो आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि सीटी के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक है ना, हमारे जो प्रिंसिपल्स है कॉलेज के, टॉप कॉलेजेस के, उन्होंने कहा है कि हम एसएससी वाले को है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जो जितना इंपॉर्टेंस हम लोग सीटी वाले को देंगे। सो यस, आपने जो जो अभी गलती करी, सिली मिस्टेक आपने जो किया, प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ, क्योंकि हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, हम एग्जाम नहीं दे रहे। तो हाँ, यहाँ पे गलती होगी चलेगा, बट वो गलती से आपको सीखना है, उसको भूलना नहीं है। तो सीख लिया आपने। यहाँ पर जो 10 से लेकर 20 तक अगर हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे, टोटल कितना होगा नंबर्स, 11 होगा एन ऑफ एस। सो होप आपको समझा होगा यहाँ पे क्या ट्रिक था। ट्रिक तो कुछ भी नहीं था, बट आपने वो समझा नहीं, इसलिए वो आपको ट्रिकी लगा होगा क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू आवर स्कोर बोर्ड। यहाँ पे देखते हैं वो 7 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया। एंड आई कैन सी शायद पूजा ने गलती कर दी है, इसके लिए वो टॉप 5 के नीचे चले गए हैं। एंड विकी किंग टॉप पे आ चुके हैं, कल्याणी सेकंड पे, पूजा 2 जिनको हम लोग नाम दिए हैं वो थर्ड पे आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू पूजा, क्योंकि आप 5th से डायरेक्टली थर्ड पे आए हो। यशिता 4th पर, संस्कृति आप भी ऊपर आ चुके हो एट द 5th पोजीशन। सो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज शोन इन डैश टू डैश। अब ये भी इजी है, फिर भी देखते हैं कितने जन इसका आंसर राइट देते हैं और कितने जन रॉन्ग। आई होप सो ये तो बुक का है। यार आई कैन सी, एंड यार आई कैन सी द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज शोन इन डैश टू डैश। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था डैश में क्या आएगा, तो सिर्फ 15 पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर एंड द आंसर इज 0 to 100%, 0% to 100%। तो यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी, 8 पार्टिसिपेंट्स ने गलती करी है, तो उनको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी हम लोग किस परसेंटेज के बीच में हम लोग बता सकते हैं। 0 to 10 के बीच में बता सकते हैं, 50 to 100 के बीच में बता सकते हैं, 0 to 50 या 0 to 100। एंड यस, हमारा आंसर जो होता है वो 0 to 100। अगर आपने प्रोबेबिलिटी में आई थिंक प्रॉब्लम सेट से पहले वाले पेज में अगर आपने पढ़ा होगा, ऑलवेज रिमेंबर ऐसा कुछ लिखा रहता है, हाँ यस ऑलवेज रिमेंबर, तो वहाँ पे आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा रहेगा कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी शो करने का रेशियो होता है वो 0% से 100% के बीच में होता है। एंड इवन अगर हम लोग नंबर्स में भी शो करना है तो वो 0 और 1 के बीच में होता है, ऐसा आता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। तो मतलब उसका जो भी रेशियो आएगा वो 0 रहेगा, 0.1, 0.2, 0.3 और वो 1 के बीच में रहेगा। होप ये आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक का था तो आपको मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम था उनको मैंने बता चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो 0 से 100% के बीच में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ना विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, तो आपको देना है जो जो परसेंटेज अगर 0 और 100 के बीच में है तो वो रहेंगे, अगर वो बाहर का रहेगा या फिर ना माइनस में रहेगा तो वो आंसर गलत रहेगा आपका। सो मैंने यहाँ पे छोटा बता दिया जो आपके टेक्स्ट बुक में था। तो हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी, एंड उससे पहले हमें देखना है स्कोर बोर्ड। एंड स्कोर बोर्ड का हालचाल हर क्वेश्चन के बाद ऊपर नीचे हो चुका है। एंड यश रीटा फर्स्ट पे आ चुके हैं, सेकंड पे पूजा, उनके दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ नियर बाय 10 पॉइंट्स का ही होगा, क्योंकि 92 यस 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है उनके बीच में। मयूरी थर्ड पर है, आई एम एस टी एम सत्यम है वो फोर्थ पर है, अभिषेक एट द 5th। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, देयरफॉर, हाँ 52 कार्ड्स अगर हमारे पैक के अंदर है तो हमारा एन ऑफ एस कितना होगा। तो आई कैन सी सिर्फ हमारा 10 सेकेंड्स पास हुआ था एंड 23 आंसर ऑलरेडी आ चुके थे। तो यस, अभी हम मैं देख सकता हूँ कि जो आपकी स्पीड है ना वो धीरे धीरे बढ़ चुकी है, और वैसे लेसन भी इजी है तो स्पीड तो बढ़ेगी। एंड यर आई कैन सी सिर्फ 22 सिर्फ 2 जन ने गलती करी है एंड 22 पार्टिसिपेंट हैज गिवन द राइट आंसर। जब 52 कार्ड्स हमारे पैक में है तो आप 55 कहाँ से लेके आ रहे हो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे बस लिखा था 52 कार्ड्स है आपके, और वहाँ पे एन ऑफ एस है ना बताने का था 52 कार्ड्स है, तो फिर एन ऑफ एस कितना हुआ हमारा 52। अब यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया था एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1। अब कोई कोई बोलता है कि ना एक ही पैक था तो इसके लिए 1, तो यस यहाँ पे तो कोई चूज नहीं किया, बट मेरे को लगा था कोई चूज करेगा, तो उनको बता दूं
यहाँ पे पैक तो दिया बट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसकी दे रहा है 52 कार्ड्स की, एंड हैंस हमारा जो येलो ऑप्शन है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 वो राइट है। तो जिन्होंने भी 55 चूज किया शायद उन्होंने 5 देखा होगा, आगे का 5 देखा नहीं। घाई घाई में ये होता है हमारे साथ, तो प्लीज आप घाई घाई मत करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए एंड देन गिव यू आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था बट डोंट वरी, जैसे जैसे हमारा लेवल क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे लेवल भी उसका बढ़ते जाएगा और हमारा चैप्टर एट लास्ट खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे टॉप 3 बने हुए हैं, उन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं करी है। विकी किंग 4th पर है, जीके एट द 5। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, जहाँ व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन द सेम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 52। तो लेट्स सी, अगर 2 डाइस को हम लोग रोल करते हैं, डाइस हाँ, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 52। तो सैंपल पॉइंट्स हमारा सैंपल स्पेस में कितना होगा? तो लेट्स सी, 22 आंसर आ चुके हैं, हमारे पास 10 सेकंड बाकी है एंड यस इट्स अ फॉल्स। अगर हम लोग 2 डाइस को रोल करते हैं तो एक में कितना होता है 6, अगर हम लोग 6 और दूसरे में कितना होता है 6, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 6। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कैसा इजीली फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिया था 6, ये हमारा एक डाइस में 6 होता है, यहाँ पे दिया था 2 डाइस है तो 2 डाइस में मल्टीप्लाई पर 6 वापस होगा। जैसा हमारा ना हेड और टेल हमारा कॉइन में होता है, तो 2 कॉइन का बोला तो 2 इंटू 2 होएगा और आंसर क्या आएगा 4, हमारा क्या आएगा सैंपल स्पेस। तो सेम यहाँ पर भी 2 डाइस दिया था, एक डाइस में 6 होता है, दूसरे में भी 6 होता है, तो 6 6 36 द राइट आंसर। बट यहाँ पे कितना दिया है सैंपल स्पेस 52 एंड हैंस हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 18 पार्टिसिपेंट्स गिवन द राइट आंसर एंड 6 जन ने जो गलती करी है। प्लीज अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए कि आप क्वेश्चन पढ़ने में क्या गलती करे हो। यहाँ पे 2 डाइस दिया था तो उसका सैंपल पॉइंट सिंपल बताने का था आपको, मतलब सैंपल स्पेस कितना आएगा, एन ऑफ एस आप कितना लिखोगे, तो एन ऑफ एस कभी भी 36 आता है हमारा 2 डाइस अगर रोल करेंगे तो। एक डाइस में कितना था 6, अगर 2 डाइस रोल करेंगे एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 36 आएगा वो हमारा एन ऑफ एस। तो होप आपको समझा होगा कि क्या आपकी गलती हो रही है। आप फास्ट आंसर तो दे रहे हो बट यहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है, लेसन भी इजी है फिर भी मिस्टेक क्यों हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ, फास्ट आंसर देने के चक्कर में आप अपने मार्क्स को लूज मत करिए। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि यशिता अभी थोड़ा नीचे आ चुके हैं, पूजा ने उनकी जगह ले चुकी है, मायूर सेकंड पर है, अनिरुद्ध 4th पर, विशाल एट द 5th। और यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद हमारा जो स्कोर बोर्ड है ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट 1 मिनट का टाइम दिया, मतलब 60 सेकेंड से। आपको पेन पेपर यूज करना है तो यूज करो, नहीं तो अगर ओरली माइंड में कर सकते हो तो कर सकते हो आप। एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन हमारा है इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, किसकी सबसे ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी आई है। पहला ऑप्शन है 32/4, दूसरा है 8%, तीसरा है 0.84 और चौथा है 8.4। एंड यहाँ पे देख रहे हो 30 सेकेंड्स हो चुके हैं एंड 22 आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं। सो लेट्स सी कितने जन इसका आंसर राइट देते हैं और कितने जन रॉन्ग। थोड़ा म्यूजिक। एंड यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 60 सेकेंड्स का टाइम दिया था, आप उसके टाइम से पहले ही सब लोग ने आंसर दे दिया, एंड हमारा टाइमर बंद हो चुका था। और यहाँ पे सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन द राइट आंसर, यहाँ पे बोलूंगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन द रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पे आपसे गलती क्या हो गई यहाँ बता दूं मैं। देखा आपने क्या सिली क्वेश्चन कितना चैप्टर का, आपको लगता है कि चैप्टर बहुत ही ईजी है एंड हैंस ये चैप्टर ईजी है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स देखेंगे तो, मगर फिर भी हमारी सिली मिस्टेक जो होती है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है। तो प्रोबेबिलिटी की हमको फाइंड करने के लिए सबको पहले हमको लिखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे लिखा 32/4, तो 32/4 को हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा 32/4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। सो हमारा आंसर कितना आया 8, इसका 8 आ गया। यहाँ पे 8% है, अगर मैंने 8% निकाला तो 8/100 होगा ये, अगर परसेंटेज हटा के 100 मैंने ना परसेंटेज हटाया तो 100 हो गया। तो कितना आएगा आंसर हमारा इज इक्वल टू 0.08, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट थे, जब हम लोग ऊपर लेके आते तो डेसिमल में पॉइंट है ना वो 0 कितने होते हैं उसके हिसाब से हम लोग पॉइंट डालते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.08, ब्लू का हो गया। अब यहाँ पे येलो का ऑलरेडी दिया हुआ था 0.84। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे पूछा था हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी,
तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो सर, यहाँ पे 8.4 है, वो सबसे ज़्यादा है। रेड ऑप्शन 80 है। हमारा जो ब्लू ऑप्शन है वो 0.08 है, वो तो और कम हो गया। बाद में हमारा येलो ऑप्शन 0.84 है, वो भी कम है। बट हमारा जो ग्रीन ऑप्शन है वो 8.4 है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है? ग्रीन ऑप्शन है। हैंस हमारा जो ग्रीन ऑप्शन है वो राइट है। तो आपको समझ गया कि आपकी गलती कहाँ हुई है। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योर सेल्फ, जो जिन्होंने भी गलती करी है, और प्लीज़ ये गलती को आप सीईटी में प्रैक्टिस में रिपीट मत करिएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट हमारा जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, बट उसमें थोड़ा सा घुमा देता है, या हमारे पास टाइम का मैनेजमेंट करना रहता है, इसलिए हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्वेश्चन में कि हमको आंसर आता भी रहता है फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। तो जब भी आप सीईटी का एग्जाम देने जाओ तो अपने माइंड को कम्प्लीटली कूल रखो, फ्रस्ट्रेशन में मत आना, पेपर लेना आराम से, हुआ हुआ करना, नहीं तो मत करना। फ्रस्ट्रेशन लोगे तो जो आप राइट आता भी है वो भी आप गलत कर दोगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड उससे पहले यहाँ पर मैं देखूंगा विशाल विशाल ने डायरेक्टली छलांग मारी, फिफ्थ से वो फर्स्ट पे आ चुके हैं, पूजा सेकंड पे, मयूरी थर्ड, यशिता फोर्थ एंड अनिरुद्ध एट द फिफ्थ। अब मैं जो स्कोर बोर्ड है वो 8 क्वेश्चन के बाद देखूंगा, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्कोर बोर्ड देखने में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ वन डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन ऑन अपर फेस इज इवन, राइट इज प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक डाई को मैंने रोल किया, मतलब 6 से होते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ऊपर के फेस पे इवन नंबर्स आए तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो दिस आंसर, ओरली भी कर चुके हो, फिर भी आप अगर चाहिए तो आप कर सकते हो। 30 सेकेंड्स में आपके पास इनफ टाइम है, आप सॉल्व करके भी आंसर बता सकते हो। सो हियर आई कैन सी के ओनली 5 स्टूडेंट्स गिवन द राइट आंसर। देखा आपने, द क्वेश्चन इज एज मच, मेरे को तो लगा था सब लोग आंसर राइट देंगे, बट फिर भी आप लोग से गलती हो गई। एंड सॉरी, क्यों आपकी गलती हो रही मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला मैंने? लीस्ट, कम बच्चों ने आंसर राइट दिया है, एंड मोर पार्टिसिपेंट्स गिवन द रॉन्ग आंसर। तो सॉरी फॉर दैट, आपने क्यों गलती करी मैं बता दूं आपको कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो सकती है, और आपने वो करी भी होगी। क्वेश्चन था हमारा, एक डाई को मैंने थ्रो किया, एक डाई को मैंने थ्रो किया, तो हमारा एस एस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एस हो गया। तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 6। यहाँ तक सब लोग ने कर लिया होगा। मगर अगला जो हमारा इवेंट ए था, मतलब हम लोग लेट इवेंट ए बी इवेंट नंबर वाला हम लोग लेंगे, तो इवेंट ए क्या होगा हमारा? यहाँ पे पूछा था अपर फेस पे इवेंट नंबर होना चाहिए। अपर फेस पे जब इवेंट नंबर होना चाहिए तो क्या आएगा हमारा? 2 4 एंड 6, ये हमारा इवेंट नंबर हो गया। तो अभी हमारा एन ऑफ ए कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे हमको एन ऑफ एस भी नहीं पूछा था, एन ऑफ ए भी नहीं पूछा था, हमको पूछा था एन पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर वाला बात पूछा था। तो हम क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या आएगा आंसर हमारा? 3/6। होप आपको फॉर्मूला मालूम होगा। पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट ए, वो क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारा 3 था, एन ऑफ एस हमारा 6 था। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, हमारा आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 1/2 कहाँ पर है। यस, इट इज अ ब्लू ऑप्शन, एंड हेंस हमारा ब्लू ऑप्शन राइट है। यहाँ पे सब लोगों ने देखा डाइस से 6 आंसर हो गए, यस 6 हो गए, एन ऑफ एस 6 देखा, और इवन नंबर मतलब एक ही होगा, इसलिए 1/6 मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गिवन दैट। बट आपने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं, एंड हेंस आपका आंसर रॉन्ग हो गया। सो प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ। अब यहाँ पे येलो ऑप्शन 2 जने चूज किया है, मैं यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर क्यों है वो नहीं बताऊंगा, सिली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, गलती कहाँ होगी वो भी बता दूंगा आपको। सो प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। 2 जन ऑप्शन चूज किया है, 2/0। भाई जीरो मतलब एन ऑफ एस हमारा जीरो थोड़े था। सो प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ, आप है ना सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो प्लीज मैं जो जो आपको बता रहा हूँ आप है ना नोटिस करके रखिए, नहीं तो आप है ना यूट्यूब पे भी बाद में देख सकते हो, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। अगर हमारा ग्रीन ऑप्शन देखेंगे तो 5 जन ने वो चूज किया 1/3। 1/3 आप अगर सॉल्व करे होगे तो 1/3 तो आना नहीं चाहिए। एंड मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसा आपको सॉल्व करना है, एंड हमारा आंसर आया 1/2, एंड हेंस हमारा ब्लू ऑप्शन राइट है। सो लेट्स सी वो 5 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया है। वैसे तो मैंने बोला था स्कोर बोर्ड नहीं देखेंगे, बट ये क्वेश्चन में देखना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यश रीटा फर्स्ट पे आ चुके हैं,
विशाल नीचे आ चुके हैं, या उनसे उन्होंने लेट आंसर दिया, गलती हो गई होगी इनसे। तो थर्ड पे अनिरुद्ध है, फोर्थ पे प्रतीक्षा एंड पूजा एट द फिफ्थ। यहाँ पे देखा आपने टॉप 5 जो होते हैं वो है ना ऊपर नीचे हो चुके हैं, नए नए नाम भी ऊपर आ चुके हैं। तो अगर आप टॉप 5 के नीचे हो तो प्लीज आप भी ऊपर आने की ट्राई करो। तो चलो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ गया होगा लास्ट क्वेश्चन का। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 5, p ऑफ a इज इक्वल टू 1/2, देन n ऑफ s कितना आएगा। सिंपली आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मतलब 60 सेकेंड। अगर आपको पेपर एंड पेन चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे 60 सेकेंड दिया है, आप सॉल्व कर सकते हो, बट आंसर राइट देना, गलती मत करना। एंड आई होप कि इस बार आप गलती नहीं करेंगे। आराम से आंसर सोचिए एंड आंसर लिखे, क्योंकि घाई घाई में आप गलती ज़्यादा कर दोगे। थोड़ा सा म्यूजिक हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3/5, सेकेंड 10, थर्ड है 20 एंड फोर्थ है 4/5। लेट्स सी कितने जन आंसर राइट देते हैं। यार आई कैन सी आपने मेरी बात को लगता है सीरियस ले ली, एंड यस यहाँ पे मैं बोलूंगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द रॉन्ग आंसर, नो राइट आंसर यस। तो हमारे जो ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उन्होंने राइट आंसर दिया। एंड यहाँ पे हमको क्वेश्चन था कि एन ऑफ एस क्या है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ना घुमा दिया था, तो मैं आपको बता दूं आंसर कैसे आया है। यहाँ पर सिंपली हमको लिखना था पी ऑफ ए, 1 सेकेंड, ओके पेन ले लिया हमने। तो एन ऑफ एस का फॉर्मूला 1 सेकेंड, पी ऑफ ए का फॉर्मूला निकाला था हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए। और वहां पे हमका फॉर्मूला क्या आता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने वो कर दिया। अभी सब्स्टिट्यूट हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर पी ऑफ ए कितना दिया था, 1/2, यस 1/2 दिया था। एन ऑफ ए कितना दिया था, 5, और एन ऑफ एस पूछा था, तो वैसे ही देगा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एन ऑफ एस वैसे ही देगा, और जो हमारा 5 है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एंड क्या बन जाएगा, 5 2 10। ये सब लोग मेरे साथ बोलो, 5 2 10। एंड हैंस हमारा जो ब्लू ऑप्शन है, 10 कहाँ पर है, ब्लू ऑप्शन पर है, यस। तो हमारा ब्लू ऑप्शन जो है वो राइट है। होप आपको समझा होगा कि 10 आंसर कैसे आया। इज हैज सिंपल एज दैट। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे ये क्वेश्चन होगा उसमें, इवन मॉक टेस्ट भी आपने दिया होगा तो ये क्वेश्चन है उसमें। मैंने आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन डाला था कि ये क्वेश्चन भी एक है जो आपको सीटी में आएगा। तो मैं आपको जितने एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही टेक्स्ट बुक है और हम लोग ने वो पढ़ चुका है, बट क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो 3 जने जिन्होंने गलती करी है, प्लीज़ अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए, देखिए आपने कहाँ कहाँ गलती करी है और उसको सुधारिए। अब हमारा टाइम है स्कोर बोर्ड देखने का, और यहाँ पे मैं आज देख रहा हूँ कि स्कोर बोर्ड हर क्वेश्चन के बाद चेंज हो रहा है। मतलब कोई ना कोई है टॉप 5 के अंदर जो है ना गलती कर रहा है और स्कोर बोर्ड चेंज हो रहा है। यश इतना टॉप पर है मगर। तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। लेट्स सी, 2 कॉइन है, तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 कॉइन्स अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो एन ऑफ एस कितना आएगा, 4 आएगा। फिर भी देखते हैं कितने जन गलती करते हैं या नहीं करते हैं। तो here I can see फिर से 13 participants has given the right answer, but 10 पार्टिसिपेंट्स ने गलती कर दी, उन्होंने उनसे गलती हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन था 2 कॉइन रोल हो रहा है, 2 कॉइन। देखा आपने पूरे साल भर आपने पढ़ा, फिर भी आपसे कितनी मिस्टेक हो रही है, और आप सीटी की तैयारी कर रहे हो अभी। तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ जब भी सेशन ज्वाइन करो एक बार बस टेक्स्ट बुक को रिफर कर लिया करो, क्योंकि आपने पूरा साल भर पढ़ा है, बट 1-2 महीना ना पढ़ने की वजह से आपको रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक के पेजेस को भी देख लेना तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये टॉप मतलब ये पेज पे ये टॉपिक है, एंड दैट्स इनफ। और जो ज़्यादा डिफिकल्ट है वो यहाँ पर मैं हूँ जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ
13 पार्टिसिपेंट ने राइट आंसर दिया है और जिन्होंने गलती कर दी तो देख लीजिए आपने कहाँ पे गलती करी है। यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमको 2 कॉइन्स दिया था, 2 कॉइन्स दिया था तो हमारा एस क्या होगा, 2 कॉइन्स दिया है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो हमारा एन ऑफ एस कितना होगा 4। अब हमारा जो सेकंड लाइन था वो इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक आपने कर लिया होगा, आपको मालूम भी पड़ गया होगा, बट हमारा जो सेकंड लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, प्रोबेबिलिटी पूछा है दोनों हेड होना चाहिए। अगर आपको मैं पूछा इन चारों ऑप्शन, ये चारों दिख रहा है जो आपके स्क्रीन पर है एस में, इसमें से दोनों कॉइन में हेड कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये एच एच, तो कितना है सिर्फ एक है। तो हमारा जो इवेंट ए हुआ वो कितना हो गया, सिर्फ ए 1। मैं इसको ब्लैक से लेता हूँ, ओके। तो हमारा जो एन ऑफ ए हुआ वो कितना हुआ 1 हुआ। अब जब एन ऑफ ए हमारा 1 हुआ तो पी ऑफ ए फाइंड करने में कितना इजी होगा, यस। पी ऑफ ए का फॉर्मूला है हमारा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारा कितना है 1 अपॉन, और एन ऑफ एस कितना है 4। कितना आंसर है 1 अपॉन 4। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका है 1 अपॉन 4। होप आपको समझ गया होगा किस तरह से मैंने सॉल्व किया इसको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देखो कि आपने गलती कहाँ करी है। सो 1 अपॉन 4 हमारा राइट आंसर आया था, एंड हियर आई कैन सी जो हमारा ब्लू ऑप्शन है वो 1 अपॉन 4 ही दिखा रहा है, एंड हेंस हमारा ब्लू ऑप्शन राइट है। तो 5 जन ने गलती करी थी रेड ऑप्शन चूज करके, तो 1 अपॉन 3, सैम्पल स्पेस हमारा 4 है तो आपने 3 क्यों चूज किया, प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ। और यहाँ पे येलो ऑप्शन 3 जन ने चूज किया है, उनको बता दूं आपने एन ऑफ एस बराबर देगा, बट एन ऑफ ए में आपने गलती कर दी, वहाँ पे 3 नहीं आएगा 1 आना चाहिए। और यहाँ पे किसी 2 जन ने चूज किया 0। अरे जब एन ऑफ एस हमको दिया हुआ है, एन ऑफ ए दिया हुआ है, आप 0 क्यों चूज कर रहे हो। तो आप ना थोड़ा सा अपने ब्रेन को ना शार्प कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, आपका पूरा भी जंग लग गया होगा। तो प्लीज रीस्टार्ट योर मेमोरी ब्रेन एंड वर्क ऑन द क्विज। तो हम लोग अभी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन है, एंड उसके बाद फिर वेट फॉर द डबल पॉइंट्स क्वेश्चन, क्योंकि वही है जो आपको पोडियम तक ला सकता है। एंड यहाँ पे देख रहा हूँ वापस हमारा स्कोर बोर्ड वापस चेंज हो गया। अनिरुद्ध सेकंड पे थे, वो अभी 5th पे आ चुके हैं, एंड विकी किंग सेकंड, मायूरी थर्ड, आदित्य एट द 4th पोजीशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम शेफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स का एक पैक था, उसमें 52 कार्ड्स है। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना, गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट। मेरा एक वर्ड जो है वो सुन लो, यहाँ पे रेड सूट बोला है, वो भी किंग होना चाहिए। फिर भी देखते हैं कितने जन ने मेरा ये बात सुना। हैज अ हिंट, हिंट अगर देखना चाहे तो यहाँ पर है किंग ऑफ रेड सूट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो प्लीज सी दैट ये हैज अ हिंट यूज करिए, किंग ऑफ रेड सूट। तो आपको पता होना चाहिए किंग कितने होते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ पे कुछ भी सॉल्विंग पार्ट नहीं था। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा least number of participants has given the right answer and more number of participants has given the wrong answer। तो आई कांट अंडरस्टैंड, चैप्टर बहुत इजी, आपने ही बोला था मुझे बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, बट देखकर आपने मिस्टेक कहाँ पे हो रही है आपकी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग 52 कार्ड्स मैटर करता है तो वहाँ पे हमको आता है क्लब, डायमंड, स्पेड, बाद में रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड होता है, कितने किंग होते हैं, कितने किंग, ये सब इंपॉर्टेंट करता है, ये लेसन में ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इंक्लूड किया था, इवन ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था 52 कार्ड है, तो हमारा एन ऑफ एस कितना हो गया 52। तो एन ऑफ एस में लिख दूँ डायरेक्ट 52। मगर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन था हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किंग ऑफ रेड सूट। अगर मैंने ये ए लिया करली ब्रैकेट, यहाँ पर पूछा था किंग ऑफ रेड सूट, अगर हम लोग पूरे अगर 52 कार्ड्स में देखेंगे तो 4 किंग होते, कितने किंग होते 4 किंग, बट यहाँ पे पूछा है रेड, तो 2 किंग हमारे ब्लैक के हो गए और 2 किंग रेड के हो गए, तो हमारे कितने हो गए 2 रेड सूट हो गए। तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग एक बार, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2/52। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, एंड द आंसर इज 1/26। एंड लेट्स सी 1/26 कहाँ पर है, 1/26 हमारा ब्लू ऑप्शन पर है।
देखा आपने कितना इजी था सॉल्व करने को, बट मैंने जो हिंट दिया था शायद आपने सुना होगा तो अच्छा है, नहीं सुना तो यू हैव लॉस्ट। यहाँ पे बोला था किंग ऑफ रेड सूट, तो सब लोगों ने क्या किया होगा, किंग सोचा होगा चार होते हैं तो डिवाइड कर दिया होगा, बट रेड सूट का पूछा, सिर्फ रेड के होना चाहिए किंग। किंग तो पूछा है चार होते हैं, बट उसमें भी क्या ऑप्शन दिया है, रेड होना चाहिए, मतलब सिर्फ दो होते हैं। तो होप आपको समझा होगा, ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था, बट यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे किंग तो दिया हुआ था, बट आगे भी एक स्टेटमेंट था रेड। रेड मतलब वो रेड के किंग होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ दो होते। और यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूं मैं, रेड ऑप्शन किसी ने चूज किया 1/52। अरे 1 मतलब सिर्फ एक ही कार्ड होता है अकॉर्डिंग टू यू, आपने सोचा कि सिर्फ एक ही कार्ड होता है तो 1/52 आंसर राइट है। सो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। टू पार्टिसिपेंट चूज येलो ऑप्शन, येलो ऑप्शन में दिया है 7/52। अब सात किंग कभी आ गए, हमारे तो सिर्फ चार ही होते ना, फिर भी आपसे गलती हो गई तो प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ। अब मैंने जो बोला था वहां पे, क्या बोला था मैंने, बहुत जन सोचे सुने होंगे कि रेड चार किंग होते हैं और उन्होंने क्या किया होगा, 4/52 किया होगा। अब आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये 1/13 आंसर आता है। एंड वही गलती 8 पार्टिसिपेंट्स ने ग्रीन ऑप्शन चूज करके किया है, और उन्होंने चूज किया 1/13। तो देखा आपने, यहाँ पे आपने क्वेश्चन के ऊपर अटेंटिव नहीं रहा, मैंने बताया भी था एक हिंट है किंग ऑफ रेड सूट, तो रेड में ना चार नहीं होते सिर्फ दो होते हैं, एंड हेंस आपका आंसर गलत है। देखा आपने क्या सिली मिस्टेक की है, तो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ और सेम मिस्टेक को रिपीट मत करना सीडी में। जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनिए एंड रिपीट मत करिएगा सीडी के एग्जाम में। तो अभी हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, देखते कुछ चेंजेस आए हैं। एंड यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ कि स्कोर बोर्ड हर वक्त चेंज हो रहा है, कोई भी ऊपर है तो वो नीचे आ रहा है, नीचे है तो ऊपर है, बट यश रहता है जो फर्स्ट पर है और वह फर्स्ट पर बने हुए हैं। प्रतीक्षा ने विकी किंग की जगह ले चुकी है, पूजा फिफ्थ पर आ चुके हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन के बाद आपको डबल पॉइंट्स का आएगा, जो कि आपको 2000 पॉइंट्स दिला सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, a number is selected from first 30 natural numbers, then probability that it is a multiple of 3 is। तो बताइए, आपके पास 60 सेकंड से, टाइम को भी देखिए क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को 30 सेकंड देता तो सॉल्व नहीं हो पाता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा मैं वो आपको दिया हूँ, बट ट्राई कीजिए आप है ना उससे पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 20 सेकंड्स पास हुए हैं और 15 आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, पहला ऑप्शन है 1/10, सेकेंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 2/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/2। थोड़ा म्यूजिक ऑफ कर दो। And here I can see that more number of participants given the right answer। फिर भी जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूं कि आपने क्या गलती करी है। देखा आपने कितना इजी चैप्टर था, इवन आप लोग भी बोल रहे थे बहुत इजी है, बट सिली मिस्टेक होने के कारण आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है और ये सीटी में नहीं चलेगा। अगर आप ये मिस्टेक करते रहे तो आपका प्रैक्टिस करके भी कुछ मतलब नहीं है। सो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, देन गिव योर आंसर। और हम लोग अभी मैं बताता हूँ ये आंसर कैसे आया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था, पहला हमारा एन ऑफ एस मिल गया यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन था फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स सिलेक्टेड है, एक नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 30 नेचुरल नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग से 1 से लेकर 30 तक है ना नंबर है हमारे पास, तो मैं अभी लिखूंगा नहीं। तो हमारा एन ऑफ एस कितना होगा, कितना होगा, 30 होगा। यस, यहाँ तक सबको समझ गया होगा, बट उसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता दूं। 1 सेकेंड। हाँ, सो एन ऑफ एस हमारा 30 हो गया। देन सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा था हमारा एन ऑफ ए क्या आएगा, देन प्रोबेबिलिटी दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ये दिया था कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो अगर मैंने एन ऑफ ए लिया, ब्लैक लेता हूँ मैं, तो ए लिया मैंने, तो वहाँ पे ना 3 का मल्टीपल्स, तो 3 का मल्टीपल्स कितना होता है, 3 1 जा 3, किसको तो मालूम नहीं होगा मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं। सिंपल 3 का टेबल पढ़ना, 3 1 जा 3, बचपन में पढ़ता 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो 3 10 जा 30। सिंपल एकदम इजी, आपको है ना ये ओरली भी कर सकते थे आप, फिर भी मैंने 60 सेकंड दिया आपको समझने के लिए। कितना होता है 3 10 जा 30, तो इतना इजी था। कितना हो गया एन ऑफ ए, कितना होगा फिर हमारा 10 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स का कितना होता है, 3 टाइम्स का 30 होता है। एंड हेंस हमारा एन ऑफ ए कितना हो गया 30 10 हो गया, और एन ऑफ एस कितना हो गया 30।
तो यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा पी ऑफ ए का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा गया था हमको, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हमारा फॉर्मूला है। एन ऑफ ए कितना मिला था 10, और एन ऑफ एस कितना मिला था 30। 0 0 कैंसिल करो और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। कितना इजी था, फिर भी आपसे गलती हो गई, तो प्लीज़ देख लीजिए आपने कहाँ पे गलती करी है। और मैंने तो आपको बता भी दिया कि कैसे सॉल्व करना है। वैसे हमको एग्जाम में तो सॉल्व करना नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो प्लीज़ आप रेक्टिफाई कीजिए अपने आप को। एंड यहाँ पे हम लोग अभी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो 7 जने चूज किया 1/10। तो 1/10 कैसा आएगा, मतलब आपने 3 लिया होगा और 30 लिया होगा। हाँ यस, आई थिंक ऐसा आपने किया होगा, 3 लिया होगा ऊपर और नीचे लिया होगा 30। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 एंड 1/3 आपका 10, 1/10 आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो एंड देन चूज योर आंसर। घाई घाई में आप अपनी खिचड़ी को खराब मत करो। यहाँ पे खिचड़ी नहीं है, बस क्वेश्चन को खिचड़ी मत बनाइए। एंड हम लोग अगर थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 2/3। आपको कैसे आंसर आया प्लीज चेक कीजिए। हमारा जो राइट आंसर है वो है 1/3। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और आई थिंक अगला क्वेश्चन हमारा डबल पॉइंट्स का होगा। लेट्स सी। अब यहाँ पर स्कोर बोर्ड फिर से चेंज हो गया, बट यश ऋषि अपने पोजीशन पर है, वो फर्स्ट थे, है और बने रहेंगे आई थिंक सो। बट डबल पॉइंट से क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करेंगे, फास्टेस्ट राइट आंसर देंगे, तो आप भी यश ऋषि के ऊपर आ सकते हैं। एंड यश ऋषि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज फर्स्ट पोजीशन पर ही रहना। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने का। 12th क्वेश्चन है, यस हमारा डबल पॉइंट का क्वेश्चन आ चुका है। अगर डबल पॉइंट का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ होगा, ये तो थोड़ा बहुत ट्रिक तो होगा। सो लेट्स सी कितने जन वो ट्रिक को समझ सकते हैं। आपके पास 60 सेकंड से आराम से सॉल्व करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड देन चूज योर आंसर। क्वेश्चन दिया है हमको, व्हाट राइट अ सैंपल स्पेस इफ 5 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब आपको बुक में दिया है 1 2 एंड इवन 3 भी दिया है, बट 5 का क्या होगा, लेट्स सी कितने जन को मालूम है। अगर कितने जन को मालूम रहेगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और नहीं मालूम तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है एकदम इजी वे में। होप देखते हैं आंसर। 20 सेकेंड्स बाकी है, ऑलरेडी 20 आंसर आ चुके हैं, 19 आंसर। सो लेट्स, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सिर्फ 8 पार्टिसिपेंट्स ने आंसर राइट दिया है। क्यों ऐसा, तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं हूँ बताने के लिए। यहाँ पे हमको दिया था एक कॉइन्स, अगर हम लोग 5 कॉइन्स को एक साथ अगर हम लोग फेंकेंगे, मतलब रोल करेंगे, तो फिर सैंपल स्पेस कितना आएगा। तो आप लोग अगर रहेंगे कोई महान तो आप लोग ऐसा करोगे, एस इज इक्वल्स टू, ऐसा आप सोचते हो एच एच एच, ऐसा है ना, 5 कॉइन्स बनाएंगे, फिर और टाइम पास करेंगे। तो फिर ना टाइम पास नहीं करते हुए, क्योंकि सीईटी का एग्जाम में मैंने आपको फर्स्ट सेशन जब हमारा हुआ था तब मैंने आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट बताया था, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए थे, जो कि ना मैं बाद में देखूंगा, अगर होगा तो आपको भी बता दूंगा न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपको सीटी में आ सकता है। अगर 5 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना ये 1 2 3 4 5। मतलब हमारे पास कितने, एक कॉइन में कितना होता है, हेड और टेल होता है। हेड और टेल को हम लोग को 5 बार करना रहेगा, तो 2 1 जा 2 2 टू 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 ऐसा मल्टीप्लाई करना है, एंड जो आंसर आएगा वो, आप कोई कोई लोग क्या करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, बट 10 थोड़ा आंसर आएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, 2 2 2 जा कितना था 4, देन 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, एंड एस हमारा 32 जो आंसर है वो राइट है, दैट इज ग्रीन ऑप्शन। होप आपको इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, एस लिखना फिर एन ऑफ एस लिखना, डायरेक्टली आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 टाइम्स एंड आंसर आपको मिल चुका है। मतलब 2 को 5 नंबर ऑफ टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया एंड आंसर आपका क्या आया 32। होप आपको ये कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर नहीं मालूम था तो, और मालूम था तो अच्छी बात है। तो ये बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो ये ट्रिक्स आपको मालूम होना चाहिए। तो शायद ये 8 जन को मालूम होगा या उन्होंने सॉल्व किया होगा, तो आपको आपका आंसर राइट है। और 11 पार्टिसिपेंट्स ने गलती कर दी,
उन्होंने 11 पार्टिसिपेंट 25 चूज कर दिया, उन्होंने क्या किया 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखा आपने क्या, सिंपल मिस्टेक कर दिया आपने, क्या किया 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड आंसर इज 25, बट ये आंसर गलत है आपका। प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ, आपने जो जो गलती कर रहे हो अपने आप को आप देखो कि आपसे गलती कहाँ कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे दो जने चूज किया 16, अब 16 आपको कैसे आया, प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ, और आपकी कहाँ कहाँ गलती हो रही है वो देख लीजिए आप। तो यार हमारा 32 जो है वो राइट आंसर है। एंड अभी वक्त है हमारा स्कोर बोर्ड देखने का, क्योंकि डबल पॉइंट का क्वेश्चन था, कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, ये वक्त है हमारा चेक करने का। सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। गायत्री में आपको 11 क्वेश्चन है ना, सेशन जब हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, पोडियम हो जाएगा, तब आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, अब गुस्सा मत होइए कि सर बता रहे नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं अभी आगे। एंड ईयर आई विल से, शायद आपने मेरी बात को सीरियस ले लिया, और यश रीता अभी थर्ड पे आ चुके हैं, मायूरी ने उनकी जगह ले चुकी है, वो टॉप 1 पे आ चुके हैं, फर्स्ट पे आ चुके हैं, विकी किंग सेकंड पे आ चुके हैं, सत्यम फोर्थ पर है, पूजा एट द 5th। तो अभी हम लोग के पास फिर भी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप लोग है ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, चारों ऑप्शन को पढ़ो, और कोई एक ऑप्शन रहेगा जो राइट रहेगा उसको चूज करो, एंड स्कोर बोर्ड में आ जाओ। टॉप 5 के नीचे हो तो ट्राई करो ऊपर आने के लिए फास्ट। हमारा 13 क्वेश्चन है डबल पॉइंट्स का, वो क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नंबर फ्रॉम 1 to 50 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको बोल दूं, घाई मत करो, आपके पास 90 सेकेंड्स है, मतलब 1.5 मिनट का टाइम है। अब 1.5 मिनट है तो मतलब कुछ तो इसमें ट्रिक रहेगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड देन चूज योर आंसर। क्वेश्चन क्या है, 1 to 50 हमको है ना क्या दिया है, नंबर दिया है, जो कि हमारा एन ऑफ एस में काम आएगा। बाद में कंडीशन दिया प्राइम नंबर होना चाहिए, तो होप आपको प्राइम नंबर 1 to 100 मालूम होंगे, नहीं मालूम तो मैं उसके लिए भी ट्रिक बता दूंगा आपको। पहले ये क्वेश्चन हो जाने दीजिए। 30 सेकेंड हमारे पास बाकी है, एंड ऑलरेडी 14 आंसर आ चुके हैं। भाई मत करो, सॉल्व करो एंड देन गिव योर आंसर। तो अगर हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़े तो पहला ऑप्शन है 1/4, सेकेंड है 3/25, थर्ड 3/10, एंड फोर्थ है 10। एंड यहाँ पे सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने राइट आंसर दिया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जब डबल पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो टफनेस होना कंपलसरी ही है। बाकी सब इजी थे, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया सीखना है आपको, डबल पॉइंट्स भी लेना है तो थोड़ी एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमको पूछा था कि चूजन फ्रॉम 1 to 50, हमको एक ना नंबर दिया था, तो हमारा एन ऑफ एस कितना आएगा, अगर हम लोग 1 to 50 गिनेंगे तो क्या होगा, 50 इज द आंसर। एन ऑफ एस हमारा 50 मिल गया, ये आपको मिल गया होगा। बट आगे पूछा था प्राइम नंबर। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था ये था इम्पोर्टेंट कि आपको प्राइम नंबर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको अगर प्राइम नंबर चाहिए तो लिख देता हूँ। हमारा ए क्या है, तो हमारा अगर 2 1 हमारा है ना कंपोजिट है, प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27, नो 27 नहीं आएगा, 29। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कहीं पढ़ के बता रहा हूँ तो सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है जिसको मैं प्राइम नंबर याद करने का ट्रिक याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया था, जो मैं आपको है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो कहीं ना कहीं टाइम जाएगा। तो होप मैं आपको दूसरे सेशन में या फिर ना कोई वीडियो बना के मैं आपको जो चैनल पे डाल दूंगा, जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 29 तक हो चुका है। 29 के बाद हमारा अगला जो प्राइम नंबर है वो 31, 37, 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी है, 47 नहीं है, 49 है,
एंड उसके बाद तो 50, फिर बाद में 53 आता है, तो 53 से हमको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमको 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर जितने वो करना था। तो ये अगर मैं नंबर्स गिनूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमको एन ऑफ एस 50 था, एन ऑफ ए जो मिला वो है 15। कितना है? 15। तो यहाँ पे नंबर को याद रख लीजिए। और आगे हम लोग अभी देखते हैं पी ऑफ ए कितना आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा था। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। कितना इजी था। एन ऑफ ए कितना मिला था हमको? 15 प्राइम नंबर मिले थे। और अगर हम लोग एन ऑफ एस देखेंगे वो 50 था। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 10 ज़ा 50। कितना आंसर आया? 3/10 इज द राइट आंसर। एंड ये हमारा जो आंसर है वो कहाँ पर है, मैं इसको दिखा दूँ येलो से। यस, 3/10। वो अब आपको समझाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे तो हमको सीटी में सॉल्व नहीं करना है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर कैसे मिलेगा। तो 3/10 हमको येलो ऑप्शन में दिख रहा है, एंड हैंस हमारा जो येलो ऑप्शन है वो राइट है। और यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूँ, रेड ऑप्शन किसी ने चूज किया 1/4। सो प्लीज आप अपने आप को देखिए कि आपने गलती कहाँ करी है। ब्लू ऑप्शन 6 जन ने चूज किया है, वहाँ पे 3/25। आपने किसको मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया कुछ समझा नहीं मुझे। सो प्लीज़ आप देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया, आप भी वैसे सॉल्व करो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। और 2 पार्टिसिपेंट ने चूज किया 10। आपको 10 कैसे मिला, और ऊपर का जो हमारा एन ऑफ है वो कहाँ गया आपका। सो प्लीज़ देखिए आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, एंड लेट्स सी वो 7 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया है, टॉप 5 में है या नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि वापस यशिता नीचे आ चुके हैं, सत्यम थर्ड पर है, अनिरुद्ध फिफ्थ पर बने हुए हैं, नहीं वो भी नीचे ऊपर हो रहे हैं। तो चलो अभी भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन बचा है हमारा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होप आपको ये समझा होगा कि ये क्वेश्चन कैसा करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, चैप्टर इजी है, बट क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और रही बात प्राइम नंबर की, उसके लिए मैं आपको अलग बताऊंगा कि प्राइम नंबर को इजी वे में कैसे याद तो नहीं रखना, हमको रट्टा नहीं मारना है, उसको किस ट्रिक से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 to 100 या 100 के बाहर भी करना है तो आप इजीली कर सकते हो। तो अभी हम लोग का टाइम है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने का, दैट इज 14th क्वेश्चन जो डबल पॉइंट्स है। एंड द क्वेश्चन इज an event in the probability that will never be changed event is called as। अब यहाँ पे मुझे देखना है कितने जन थियरी पार्ट भी प्रिपेयर करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, बुक से तो रिलेटेड है बट बुक में नहीं है। और मैं हर बार है ना कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है बट उससे रिलेटेड है। एंड 30 सेकेंड्स में आपको आंसर देना था। एंड यस, यहाँ पे मैं बोलूँगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर कंपेयर टू अदर्स। अगर वहाँ पे भी देखें हम लोग तो 9 पार्टिसिपेंट्स, 8 पार्टिसिपेंट्स गिवन द रॉन्ग आंसर। कोई बात नहीं, आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन है ना, एक थ्योरी पार्ट आता है जो शायद आपको एग्जाम में आ जाए। हमारे बुक में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है बट इससे रिलेटेड है तो मैं आपको बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। यहाँ पे लिखा था, एकदम ईजी था, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो समझ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया था कि है ना एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट का, दैट विल नेवर हैपन, जो कभी होगा ही नहीं, इज कॉल्ड हैज। अगर मैंने बोला मुझे एक कॉइन चाहिए, एक है ना कॉइन का दो हेड वाले कॉइन लो और उसमें टेल फाइंड करके दो। मतलब एक कॉइन मैंने बोला आपको, तो कॉइन का ये हेड है और उसके पीछे वाला भी हेड ही है, और मैं आपको है ना नीचे दे रहा हूँ कि टेल फाइंड करके दो। अब जब कॉइन के अंदर टेल है ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा। तो हैंस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैंने आपको बोला कि है ना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसमें रविवार ढूंढ के बताओ। अब है ना मराठी में नहीं, इंग्लिश में मैंने लिखा था संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसा पूरा है ना वीक लिखा था सैटरडे तक, क्योंकि सैटरडे के बाद वापस संडे आता है। आज यहाँ पे मैं ना कोई नया नाम दे दिया आपको है ना रविवार, ढूंढ के बताओ। अब रविवार संडे मंडे में तो आता नहीं है, वो मराठी में हिंदी में आता है, मराठी में आता है, बट अगर हम लोग को दिया बस इतना ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दिया है, और यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, यहाँ पे फेवरी बताओ। अब फेवरी तो इसके अंदर आएगा नहीं संडे मंडे ट्यूसडे के अंदर, क्योंकि हमको इतना ही दिया 7 जो हमको दिया हुआ है डेज ऑफ द वीक। और यहाँ पे पूछा हमको मंथ के बारे में, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंड हैस हमको जो आंसर है वो है इम्पॉसिबल इवेंट, और जो ग्रीन ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि वहीं पे हमको इम्पॉसिबल इवेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी है, 2 जने चूज किया है श्योर इवेंट।
अब श्योर ही नहीं है वो कि मिलेगा ही नहीं आपको, तो श्योर इवेंट क्यों चूज किया आपने? प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ। ब्लू ऑप्शन 3 जने चूज किया है अनश्योर इवेंट। अब वो अनश्योर नहीं, आपको पॉसिबल ही नहीं है, तो आप श्योर अनश्योर क्यों कर रहे हो? तो क्या आएगा? डायरेक्टली इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे 3 जन ने क्या चूज किया है? पॉसिबल। आपको शायद पॉसिबल मिल गया होगा, मगर हम लोग को तो पॉसिबल नहीं मिला। यू माइट बी जीनियस। तो मगर हमारा जो राइट आंसर है वो है इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि हमको दिया देता है इतना सा, अब पूछता है कहीं और का। अब बोलता है ये हमको पूछ रहा है यूएसए का, आप पूछ रहा है महाराष्ट्र कहाँ आता है यूएसए में? अब यूएसए में महाराष्ट्र थोड़े इंडिया के अंदर है ना। तो यस, ये इसके लिए हमका हमारा जो इवेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमारे लेसन से चैप्टर से रिलेटेड था इसके लिए। अभी हमारा टाइम है लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का, उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देख लेंगे। एंड यहाँ पे विकी किंग थोड़े लेट हो चुके थे, या फिर गलत आंसर दिया और वो एकदम नीचे चले गए हैं। तो डोंट वरी, आपके पास एक ऑप्शन, एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आप ऊपर आ सकते हो। एंड आई कैन सी सत्यम धीरे 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 सेकंड पे आ चुके हैं। मयूरी फर्स्ट पे 3-4 क्वेश्चन से बने हुए हैं और वो अभी भी फर्स्ट पर ही है। यशिता थर्ड पर है, अनिरुद्ध फोर्थ पर है, आरू एट द फिफ्थ। अभी हमारा टाइम है फिर आखिरी क्वेश्चन पे जाने का, और उसके बाद हमारा क्या आएगा? पोडियम, जहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा राजा रानी सिपाही कौन है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वो क्या है? रिया एंड काजल एक दोस्त थे, आर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे इज। मैंने आपको बोला था कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो कुछ तो सीखने को मिल गया आपको, और ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको सीखना चाहिए, जो कि हमारे लेसन से रिलेटेड है। आपके पास 60 सेकेंड्स का टाइम है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग को यूज करो एंड आंसर आपको मिल जाएगा। यार आई कैन सी सिर्फ 25 सेकेंड्स पास हुए हैं और ऑलरेडी 13 आंसर आ चुके हैं। 30 सेकेंड्स बचे हैं, 14 आंसर। यस, उसको सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ, रीस्टार्ट करो, इंजन में थोड़ा तेल डालो, सर पे तेल मत डालना अभी। तो फिर और है ना, आंसर बताओ क्या है। और उसके बाद देखते हैं राजा रानी कौन है आज के हमारे, राजा है या रानी टॉप पर आते हैं। एंड आई कैन सी दैट 11 पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। अब यहाँ पे ना किसी ने एकदम लॉजिक लगाया होगा कि 365 डेज में दोनों के बर्थडे तो एक ही बार आएंगे, 2 बार तो कोई पैदा नहीं होता, एक ही बार होता है ना। तो यस, 1/365। मगर ये इसको है ना एक अच्छे से, मतलब करेक्ट मेथड में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं जिन्होंने गलती किया है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। 7 पार्टिसिपेंट ने गलती करी तो उनको बता दूं, यहाँ पे लिखा था काजल और रिया दोनों फ्रेंड है। अभी है ना काजल का बर्थडे और दोनों का जो बर्थडे का प्रोबेबिलिटी है वो है ना क्या होगा। अब काजल और रिया भी है ना, कोई कोई ना लॉजिक यूज किया होगा कि वही कि एक दिन बर्थडे आता तो 1/365, बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो बता दूं मैं आपको। रिया का बर्थडे 365 डेज के अंदर आया होगा, और काजल का बर्थडे भी कितने में आया होगा? 365 डेज के अंदर ही आया होगा। हाँ, बर्गर में जब बोला था कि हम लोग जब 5 कॉइन्स को लेते हो क्या करते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 365 ये हमारा क्या बन जाएगा? एन ऑफ एस। होप आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम जैसे ना टू, अगर हम मैंने बोला कि 3 कॉइन्स को रोल करना है तो एन ऑफ एस कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2 ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा? 2 2 4, 4 2 8 हमारा एन ऑफ एस आएगा। बट यहाँ पे तो हमको तो ना इतना लंबा दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्टली 365 रिया का मतलब पूरा ईयर का हो गया, काजल का भी 365 डेज के अंदर ही आएगा, तो उसका भी ये हो गया। एंड बाद में पूछा था कि दोनों दोनों का बर्थडे एक ही दिन आएगा, तो यहाँ पे एन ऑफ ए जो हमारा रहेगा, ए जो रहेगा वो है ना, जब हमारा बर्थडे आता है तो 365 डेज के अंदर होता है ना, तो हमारा जो एन ऑफ ए आ गया वो है 365। तो सिंपल, आपको अभी क्या करना है, पी ऑफ ए फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमारा जो एन ऑफ ए मतलब 365 डेज के अंदर ही कोई सा भी एक बर्थडे आएगा, दोनों का एक ही दिन होगा। तो यस, पी ऑफ ए हमारा क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारा कितना है, 365 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करते हुए मत बैठना क्योंकि आगे हम लोग इसको कैंसिल करने वाले हैं। 365 इंटू 365, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 365 ये और ये मैं कैंसिल कर दूंगा, कितना बचेगा, 1/365।
कैंसिल मतलब 1 365 1 365 365 1 365, तो कितना आएगा हमारा 1/365 इज द राइट आंसर। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे दिखता हमारा राइट आंसर क्या है आज का ये क्वेश्चन का, वो है 1/365। होप आपको समझा होगा कि किस तरह से इसका आंसर आया। पहले हम लोग ने रिया का डेट कितना हुआ 365 डेज में एक बार आता है, तो उसका सैंपल स्पेस लिया। काजल का भी एक बार 365 डेज के अंदर आता है, उसका सैंपल स्पेस लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करना था, बट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग को बाद में यूज करना है, उसको वैसे ही रहने देना। बाद में आपको पूछा था बर्थडे, दोनों का बर्थडे कभी आता है। अब बर्थडे कभी पूरे साल भर में एक ही बार आता है, तो 365 डेज हमारा ये क्या हो गया, हमारा एन ऑफ ए हो गया। तो सिंपल मैंने क्या किया, 365 रिया का मल्टीप्लाई काजल का 365 अपॉन 365 अपॉन, फिर बाद में रिया का 365 डेज, काजल का 365 डेज जो मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, वो लिया मैंने, जो कि इस तरह से मैं आपको बता दूं। तो वापस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो हम लोगों ने 365 डेज एन ऑफ ए लिया, और हमारा जो एन ऑफ एस था रिया का कितना था 365 डेज, मल्टीप्लाई बाय जो काजल का था वो 365 डेज, दोनों को मल्टीप्लाई करे थे हम लोग ने। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको अभी कैंसिल करना है इसको। तो 365 वन जा 365 वन जा, तो क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा 365 और 1 बचा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 365 वन जा 365, एंड हेंस हमारा आंसर है 1/365। तो ये आंसर हमारा जो है वो येलो ऑप्शन राइट है, क्योंकि वहीं पे 1/365 दिखा रहा है। तो होप आपको समझ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिकी होगा, क्योंकि आपने लॉजिक लगाया तो अच्छी बात है, मगर ये क्वेश्चन है ना सीटी में भी आ सकता है बर्थडे से रिलेटेड। 2 जन का हो गया, 3 जन का हुआ, तो आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा उस वक्त। तो होप आपको ये समझ गया होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन जो लास्ट क्वेश्चन में दिया थोड़ा सा टफ होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूं, 4 जन ने चूज किया रेड ऑप्शन 364/365। अब 365 4 डेज आपके पास बर्थडे आता है क्या, सिर्फ एक ही दिन आता है, तो आपका जो एन ऑफ ए रहेगा, ट्राई करो, मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो भी आपने ट्राई करो सोचने के लिए। 364 आप एन ऑफ ए लिए होगे, तो सॉरी आपका आंसर कैसे आएगा वहां पर, एन ऑफ ए 364 होगा ही नहीं। यहाँ पे ब्लू ऑप्शन किसी ने चूज किया 31, कि 31 का महीना होता है, तो आपने 31 ही चूज कर लिया, सॉरी आपका आंसर गलत है। ग्रीन ऑप्शन चूज किया है 2 जन ने, वहां पे उन्होंने लिया 1/133,556। अब इतने दिन कभी आ गए, मैं तो कोई साल में ऐसा हुआ नहीं, 365 366 इनफ होता है, अब इतना लंबा हो गया कि 133,556 आपने लगता है 2-3 साल ऐड कर दिया होगा। सो यस आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारा राइट आंसर है येलो ऑप्शन, डेट इज 1/365। तो अभी हमारा वक्त हो चुका है राजा रानी सिपाही को देखने का, उनका नाम को पढ़ने का। सो चलो बढ़ते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की ओर। मैथ्स 1 प्रोबेबिलिटी का पोडियम क्या है, 10/15। विकी किंग थर्ड पोजीशन पर है, सेकंड पर है 10/15 आरू। 12/15 कौन है, 12/15 दैट इज मयूरी फर्स्ट पर है। और फोर्थ एंड फिफ्थ कौन है, अशावरी एंड आई एम एस टी एम सत्यम। अशावरी और सत्यम फिफ्थ पर है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया, अपना बेस्ट दिया, एंड उनको आज पता चल गया क्या 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 सिंपल सिंपल मिस्टेक की वजह से एक इजी लेसन भी हमको हार्ड लगने लगता है। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी पूरा समझ गया होगा। तो हमारा जो अगला सेशन है वो 5 बजे का है, तो ज्वाइन दैट ऑल्सो। अब ये वीडियो को मैं ना जो बच्चे मिस कर चुके हैं उनको लिए मैंने यूट्यूब पे इसको रिकॉर्डेड डाल दूंगा। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना, वो तो आपको मालूम ही है। बट अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो फिर आज का कहूत को बंद करते हैं, हमारे क्विज को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।